तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो पांचों यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडुआ ने एक कई यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सिलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका, और परमात्मा ने अपनी कृपा कर रखी कि आपको ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास। सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है, सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, अरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते हैं अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे, कभी माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है।
तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपने आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। ये समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है। ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंथ केदार के लिए प्रेरित करता, उन 5 केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपति नाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहु ठौर है एक तू, भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी जी ने, स्वामी रामानंद जी ने, कि तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहेब, साहेब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहेब हम सभी का साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो है असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो
अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, बिल पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता।